था एक बड़े राष्ट्रीय समाचार में, अभी वो सब छपेगा भी, सही आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी। तो उन्होंने पूछा कि मनुष्य सफल होना चाहता है, मनुष्य यहाँ वहाँ हर जगह आगे बढ़ना चाहता है, मनुष्य क्या करे? हमने कहा ध्येयो नारायण सदा, नारायण के जैसा बने, नारायण का ध्यान करे। बोले नारायण जैसे बन सकते? हाँ, विष्णु पदम वाप्नोति, एक सुविधा है। उस विष्णु पद पर जो विष्णु का आराधन करते हैं वो आत्मा उसमें चले जाते हैं और विष्णु की तरह जीने लगते हैं। तो व्यवस्था है। तो हम जैसे एक आइडियल बनाते हैं अपना किसी को, कई लोग बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डर की फोटो लगाते हैं, भाई ऐसी मुझे बॉडी बना। कई लोग क्या है, कोई बिजनेस टाइकून होता है उसका फोटो लगाते हैं, भाई मुझे ऐसा बिजनेस करना है, सही है। कई लोगों को अच्छी गाड़ी का सपना है, वो अच्छी गाड़ी की फोटो लगाते देखते हैं कि भैया ऐसी गाड़ी में मुझे भी घूमना है। कोई नेता को अपना आइडियल मानते हैं, कोई किसी को मानता है। हमारा ये कहना है कि सब प्रकार की सफलता तुम्हें एक स्थान से मिले, वो श्रीमन नारायण है। भगवान की गाड़ी जैसी किसी की गाड़ी हो नहीं सकती। गरुड़ जी, हाँ देखिए, श्री गरुड़ देवाय नमः, ये कहकर गाड़ी में बैठने वाला सदैव विजयी होता है। ठीक है, गरुड़ जी जैसी गाड़ी किसी की है? कभी सुना? क्या स्पीड होगी? आज लोग बात कर रहे हैं इसकी ये स्पीड, उसकी वो स्पीड। आप हाईएस्ट स्पीड कभी सर्च करिए ये ऑल बीइंग्स में, ठीक है। एक सेल्फ अपना बॉडी से क्रिएट स्पीड, तो आदमी कितना तेज दौड़ पाएगा? मैक्सिमम जो लोग रनर दौड़े हैं उनकी एक स्पीड है। उसके बाद वो कहेंगे डॉग दौड़ सकता है तेज, उसके बाद वो कहेंगे हिरन दौड़ेगा, उसके बाद कहेंगे चीता दौड़ता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अमुक पक्षी बताया, इसमें जो चील है फाल्कन सबसे तेज 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। कितनी स्पीड से? 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आदमी दौड़ सकता है? आदमी की क्या स्पीड है? हाथी की भी बताइए, हाथी जैसा वैसे भाई इतना चल सकता है, खरगोश इतना दौड़ सकता है। सबसे तेज गति किसकी? और उसके रास्ते में कोई स्पीड ब्रेकर का काम नहीं, कोई लाल बत्ती का काम नहीं। जहां जाना है, जिस निशाने पर जाना है उस निशाने पर पहुंचता है। तो वो भगवान का वाहन है। बोलो श्री नारायण। उसके बाद मनुष्य सोचता घर में पत्नी मेरी अच्छी हो, नारायण के यहाँ लक्ष्मी देवी है। उसके बाद आदमी सोचता है मेरे पास आभूषण अच्छे से अच्छे हो। कौस्तुभ मणि से बढ़कर के संसार में किसी मणि का नाम हुआ? वक्षस्थले कौस्तुभम, वो वक्ष स्थल के ऊपर धारण करते हैं। सबसे अच्छा, अनेकों रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं, लेकिन पीले का मुकाबला नहीं, पीतांबर ऐसा वस्त्र भगवान पहनते हैं। अपन बोलते हैं ना इसका बंगला ऐसा, उसका बंगला ऐसा, उसका इतने स्क्वायर फीट में, उसका उतने बीघा में, उसका उतने एकड़ में। वैकुंठ धाम सब धामों में श्रेष्ठ कौन सा धाम? बताओ, आपने कभी सुना किसी भी देवी देवता के धाम में 7 दरवाजे हों, 7 एंट्री गेट्स? वैकुंठ में है ना, नंद सुनंद घोष सुघोष आदि पार्षद, एक एक द्वार पर 2-2 दिव्य पार्षद है भगवान के, है ना। और उसके बाद सबसे जो द्वार आता है 7वां, उसमें जय विजय। कैसा अरेंजमेंट है देखिए आप, किसी लोक में किसी देवता के उसमें नहीं मिलेगा आपको। कितने दरवाजे पार करना पड़ेंगे? हमारे योग शरीर में भगवान का स्थान यहाँ ब्रह्मरंध्र में बताया, सहस्त्रार चक्र पर कहा गया। यहाँ पर सहस्त्र दल कमल है, इसमें विष्णु भगवान लेटे हुए। और यह 7वां है चक्र। कौन सा? 7 चक्रों की कल्पना की गई। मूलाधार, स्वादिष्ठान,
अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, शास्त्रार्थ। 7वें द्वार में भगवान बताए। और वहां कितने द्वार बने हुए हैं? 7। पहले द्वार तक कौन पहुंचता है, दूसरे तक पहुंच के कौन अटक जाते हैं, और 7वें तक कौन पहुंचते हैं? तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, और योगी भीर ध्यान गम्यम। योग से कुंडलिनी का जागरण होता है, बोलो श्री नारायण। और एक एक चक्र का भेदन करती हुई वो ऊपर जाती है और उस सहस्त्रार में जाती है, तब साधक को, योगी को भगवान का दर्शन होता है। तम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम। और इसमें क्या कहा? शांताकारम भुजंग शयनम में योगी भीर ध्यान गम्यम। वो 7 द्वार हैं। 2 तरीके हैं, कर्म करो, सेवा करो, समर्पण करो, और इस देह से दिव्य देह धारण करो, और वैकुंठ की तरफ प्रयाण करो कर्मों के द्वारा। या फिर सर्व संग परित्याग, कर्म आदि सब छोड़ दो, और ध्याये च चिन्मयम हृदि, उस कुंडलिनी योग का आश्रय ले लो, ठीक है। और चढ़ते 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 7वें द्वार में जाओ और भगवान का दर्शन करो, 7वें चक्र। दोनों ही आसान नहीं है। बहुत चर्चा चली, भारत देश के अंदर कुंडलिनी योग बहुत प्रचलित हुआ, बहुत कठिन। ये व्यापार बहुत कठिन। इसके लिए तो जाकर के कहीं बैठना ही पड़ेगा। सर्वसंग परित्यागी, किसी को देखना नहीं, क्योंकि कुंडलिनी योग इतना सूक्ष्म है, उसमें सेंसर्स वर्क करते हैं। 7 चक्रों में के सेंसर्स एक्टिव होते हैं। और अगर आप 4थे चक्र तक आ गए और किसी ऐसे आदमी से मिले कि जो पहले में जी रहा है, तो आप भी नीचे, पहले तक नहीं तो दूसरे में अटक जाओगे जाकर, पर आप तुरंत डाउन, इमीडिएट डाउन। किसी जगह ऐसा आदमी बैठा है जो पहले चक्र में जी रहा था और आप 6ठे पर आ गए और आप वहां पर बैठ गए, उसकी जगह पर आप डाउन। इतना जो सूक्ष्म हो उसको कौन साध सकता है? सर्वसंग परित्यागी, वो सारे संग त्याग करके जाकर के बैठेगा, ठीक है। और सारी इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, हाँ, और पूरा मनोयोग बुद्धि योग से उसमें लगेगा, तब जाकर के पाएगा। तो धाम सबसे श्रेष्ठ कौन सा? विष्णु भगवान का। आपने सुना कभी 7 द्वार वाला धाम? कल्पना करो। अभी अपन जो चर्चा करते हैं, कभी आगे पंथ का महातीर्थ बनेगा तो उसमें 7 द्वार बनाएंगे। कितने? 7 द्वार बना देंगे। और जो शारदा धाम है उसमें भी मंदिर तक 7 कर ही सकते हैं। एक तो बाहर है ही, एक अंदर हो ही गया, बीच में 5 बनाएंगे। सही है, बनाएंगे ऐसे द्वार जैसे बना देंगे। भाई ये वैकुंठ धाम है ना, हम अगर उसको भू वैकुंठ कह रहे हैं तो उसकी वैसी संकल्पना की जाएगी। भगवान के बारे में बताना, भगवान को ही ध्याओ और सब कुछ पाओ। भगवान कहे जो तू मेरा तो सब जग तेरा, कुछ ऐसा नहीं कि फिर ये तेरा नहीं। समझ गए? हम दुनिया में देख रहे हैं, किसी की गाड़ी बहुत बड़ी तो फैक्ट्री छोटी, किसी की फैक्ट्री बहुत बड़ी तो घर छोटा, किसी का घर बहुत बड़ा तो खेत छोटा, और कहीं किसी के संबंध अच्छे नहीं, किसी की संपत्ति अच्छी नहीं, किसी का व्यापार अच्छा है तो वो अच्छा। पर भगवान कहते हैं मेरे शरण में आया हुआ हर प्रकार से पूर्ण हो जाता है। बोलो श्री नारायण। तो उन भगवान का भजन करना, ये हमको व्यास सिखाते हैं। उन्हीं के स्वरूप हम हमारे गुरुदेव को मानते हैं। और सिद्धयः सिद्धयो समो भूत्वा, गुरुदेव हमको साधन भी कराते हैं। और उस साधना के बीच में जो एक चीज सिखानी होती है कि सिद्धि का विचार छोड़ दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसमें गुरुदेव सिखाते हैं कि सिद्धि कब होगी, क्या होगी, कितनी होगी, कब तक रहेगी, इसका विचार तुम छोड़ दो। और जब ये विचार छोड़ के जैसा गुरुदेव कहते हैं अगर वैसा हम चलते हैं
ये गुरु बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन परीक्षा है। गुरु के शरणागत होना, उसकी कृपा को प्राप्त करना, जहां उसने कह दिया वहीं खड़ा रहना पड़ेगा। जितना ईश्वर भक्त गुरु होगा, जितना ईश्वर प्राप्त गुरु होगा, जितना ज़्यादा बड़ा तपस्वी होगा ना, वो उतना ज़्यादा समर्पण की मांग करेगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा समर्पण करके आया है। बोलो सेना। आपने देखा होगा, एक साधारण एरोप्लेन उड़ाने वाले पायलट होते हैं, उनका एक डिसिप्लिन होता है, वो एक नॉर्मल डिसिप्लिन होता है। लेकिन जो फाइटर जेट उड़ाते हैं, उनका डिसिप्लिन, उनकी ट्रेनिंग, उनका समर्पण बहुत हायर लेवल का होता है। अब एक पुलिस वाला कोई आ जाए रिटायर होकर के, तो पुलिस वालों का एक नॉर्मल डिसिप्लिन होता है। लेकिन कोई एक आर्मी से आ जाए तो वो हर दिन भरी दाड़ मारे, भैया मैं फौजी हूँ, बोलो श्री। तो वो उसका डिसिप्लिन है, राइट। वो उसका एक तरीका अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, वो अलग ढंग से खाना चाहता है, अलग ढंग से कपड़ा पहनना चाहता है, ठीक है। और वो किसी को भी कहेगा कि अरे तुम कैसे जी रहे हो, 2 महीना मेरे हिसाब से जियो, एकदम फिट हो जाओगे, दिमाग सही हो जाएगा। इसी प्रकार वो गुरु जिसने उस लेवल पर भक्ति की है, उस लेवल पर साधना की है, और हम भी चाहते हैं कि उस लेवल पर जाएं, तो गुरु जी की आज्ञा में चलना पड़ेगा। बोलो श्री नारायण। अब गुरु जी हमको माला दे दो, मंत्र दे दो, फेरेंगे, जपेंगे, पता चला माला कहीं रखी है, हम कहीं घूम रहे हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा। खैर, आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद, और गुरु जी का दर्शन करते हैं, गुरु जी से प्रेम करते हैं तो प्रेम भगवान से हो जाता है। बिना गुरु जी से भगवान से प्रेम कर लें, ऐसी कोई व्यवस्था, हाँ पहचान हो सकती है, भगवान से आपकी पहचान हो सकती है, प्रेम अलग चीज़ है। जान पहचान किसी की किसी से भी हो सकती है, प्रेम अलग चीज़ है। नेताजी कार में बैठ रहे थे, बहुत लोग पीछे पीछे चल रहे थे, पहचान वाले थे, उन्होंने कहा अच्छा और भैया कैसे, और भैया, इतने में एक प्रेमी दिख गया, अरे तू चल बैठ गाड़ी। पहचान वालों को नहीं बिठाएगा आदमी, अपना संग किसको देगा, प्रेमी को देगा। इसी प्रकार हम प्रेमी भक्त बने भगवान के, जैसे नारद जी भक्त हैं। बोलो श्री नारायण। हमारे जीवन में नाम प्रभु का हो, हमारे जीवन में काम भी प्रभु का हो। ये श्री नारायण भक्ति पंथ ने एक नया सूत्र सबको दिया है। वैसे अपने पंथ में सभी लोग किसी न किसी रूप में सेवा में लगे होते हैं, लेकिन हमने अभी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन निकाला और सबको समझाया, इस पे हमने चिंतन करा कि क्या माला लेकर के बैठना और रट्टे लगाना नाम की यही भक्ति हो गई क्या? मान लिया कलयुग में केवल नाम ही आधार है, तो इसको तो जिसने कहा होगा वो उसने अपने लिए सोच करके बोला होगा, ठीक है। हम बड़े अधिकार के स्थान पर बैठकर साक्षात भगवान श्री नारायण के चरणों में बैठकर बोल रहे हैं कि जिन्होंने भी ये कहा होगा, बात तो अत्यंत श्रेष्ठ है कि भगवान नाम में लीन मनुष्य का उद्धार होता है, अच्छी बात है उनकी, परंतु हम अपना मत जो दे रहे हैं उसमें हमें केवल नाम जपने वाला पूर्ण प्रेमी दिखाई नहीं देता। बोलो श्री नारायण। जब तक जीव तन मन धन से, क्रिया कर्म से, मन वचन कर्म से परमात्मा को समर्पित नहीं होता, वो भगवान का नहीं है। आप विचार करो, पैंट शर्ट पहन के दिन भर आदमी दौड़ता है, संतानों के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए दौड़ता है, उसको लोग क्या कहेंगे, किसके लिए करता है ये? उससे भी पूछेंगे भाई क्यों करते हो, क्या बोलेगा? बच्चों के लिए करता हूँ, परिवार के लिए करता हूँ। तो वो किसका भक्त कहलाया और वो किसको समर्पित कहलाया? तो आप बताओ कि अगर उसके बेटे का नाम मोहन है तो क्या वो दिन भर मोहन मोहन भी जपता रहता है क्या? जपता चलता है क्या दिन भर मोहन मोहन मोहन? क्या माला रहती है? किसी ने बोला भाई किसकी माला फेर रहे हो? बोले मोहन की, मेरे बेटे के नाम की। ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं। वो माला नहीं फेरता तथापि वो समर्पित किसको है? वो भक्त किसका है? परिवार का। क्योंकि कर किसके ले रहा है?
जब जीव के कर्म, कर्म फल, कर्म से प्राप्ति, वो जब भगवान की तरफ मुड़ने लग जाए, समझो ये भगवान का वक्त है। हमारे पास एक भगत जी आते थे, भगत जी आता था पहला, था नहीं भी बा। तो वो एक दिन आए और हमारे पास बहुत रहे। जब यहाँ एक घास की कुटिया में हम रहते थे, तब उनकी उम्र 70 साल थी और थोड़ा उनको दिखता कम था, लेकिन वो बहुत सेवा की उन्होंने हमारी। तो सोचो 70 साल की उम्र में, और हम 23-24 साल से, अब कहाँ गुरु कहाँ चेला। और वो अपने पीछे ही गांव के दरबार समाज के थे, राजपूत, और बड़े अच्छे भक्त थे। तो वो सारा दिन जो है ना, बहुत बड़ा उनका विस्तार है यहाँ पर, बहुत बड़ा वो है। पर एक भगत जी के जीवन में एक भक्ति को फल अच्छा मिले होगा ही, आज भी नहीं है। पर एक बात बोलांगा कि सबकी बिकी भाया, उनकी एक चांस नहीं बिकी, सबकी जमीनें बिकी गांव में, क्योंकि लाइन आउट हो गए ना शोक मोज करने से सबको। ये बचपन से साधु संत प्रेमी, ये गन्ने की बैलगाड़ी भरता और कोई आके कह दे कि गांव में कोई संत महात्मा आया, तो ये छोड़ी वहीं, भले बैल उबारो, आदमी उबारो और सांटा पड़े यारो एक तरफ, वो पहले वहां जाता था। उनकी सेवा क्या, भोजन लेंगे क्या करेंगे, वो वहीं, फिर वो 4 दिन नहीं जाए जब तक वो साधु संत, वो वहीं बैठा था। तो घर वालों ने देखा साधु नहीं हो जाए, इसकी शादी करा दो, शादी करा दी। वो तो फिर भगत जी, उसका नाम ही भगत जी पड़ गया। और फिर वो यहाँ पर, जब हम एक कथा की थी यहाँ पर, तो वो आए, फिर उन्होंने कहा कि मैं अब आपके पास ही रहूँगा। मैंने, यार इस अवस्था में अभी क्या रखूँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा कि आप मेरी करें? बोले नहीं, मैं सेवा करूँगा। खूब बिच्छू निकलते, सांप निकलते, लेकिन वो निडर निशंक। उनका इससे प्यारे तो संत ही नहीं मिलेंगे, अब मेरे गाँव में ही आके बस गए, दूसरे तो 4 दिन आके चले जाते, अब इनके पास ही रहना। वो भगत जी बोलते थे, देखो मैं भक्ति का प्रभाव बताता हूँ। संसार में उस आदमी का नुकसान नहीं हुआ। राजपूत बहुत हैं, जमींदार बहुत हैं, अपन किसी का नाम ले रहे हैं क्या? किसी का ले रहे हैं क्या? देखो, भक्ति मनुष्य को अमर कीर्ति देती है। थोड़े दिन की भी की हुई सेवा, उनके बारे में अपने पंथ की किताब में लिखा हुआ है। अभी अपने पंथ की किताब आएगी ना, उसमें हम सब लिखने वाले हैं, तो उसमें उनका वर्णन मैं लिखूंगा। उनसे एक सीखने वाली बात थी कि उन्होंने संतान वगैरह हुई, वो बच्चे बड़े हुए, शादी विवाह, फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिया, भाई मैं अब मुश्किल है घर में आना रहना, मैं जा रहा हूँ। वो आए, वो कहते थे मैंने कुछ अपने पास रखा है, मैं आपके पास रहता हूँ, माला फेरता हूँ, सब करता हूँ, भगवान के लिए ये आप ले लीजिए। मैंने कहा यार क्यों? मेरे पास ऐसा कोई भगवान का भी काम नहीं है। नहीं मुझे नहीं पता, ये आप रख लीजिए। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे 3-4 लोगों ने दे दिया, मैंने उनको 6 महीने बाद वापस दे दिया, उनकी रजिस्ट्रियाँ वापस दे दी, उनके कागज वापस। हाँ मैं एक अच्छा संत हूँ, मैं ब्राह्मण श्रेष्ठ हूँ, मैं ऋषि मुनि हूँ, तपस्वी हूँ, आपका प्रेम हो सकता है, आप मुझे दे सकता, पर मेरे को काम भी तो होना चाहिए। मैं ये डिंगले गले बांध के करूँगा क्या? इनसे तो तुम ही सुखी नहीं हो। किसी को संपत्ति सुख देती है क्या? कितनी भी अच्छी जगह हो, कितनी भी मौके की हो, अलग कुछ हो, कितनी टंट है, किराएदार को दे दो तो टंटा खाली पड़ा रहे, तो टंटा, टैक्स का टंटा, उसका टंटा। मैं भैया ये टंटे मोल लेने वाला काम मेरा नहीं, मैं इससे पहले भी दे आया लोगों को वापस। हाँ मैं कोई अच्छा काम करूँगा, आज तो सोचा नहीं, अभी तो मैं कथा करूँगा 10-12 साल, वैसे ही मेरी व्यवस्था हो जाएगी, मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा छोटा और ठगा सा महसूस किया कि अगर हम भगवान को समर्पित ना हो सके तो ये नाम रट्टे मारने से क्या होने वाला है? जो ईश्वर ने जो दिया था वही हम कुछ ईश्वर को न दे सके तो क्या काम होगा? तो श्री नारायण भक्ति पंथ कहता है कि हम मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित हों, नाम भी जपें और भगवान का काम भी करें। बोलो श्री नारायण। अब कई भक्त ऐसे हैं, ऐसी सेवा कर जाते हैं, मैं नहीं समझता कि शायद उन्होंने 2-4 माला भी रोज फेरी हो, सही है, लेकिन वो अमर कीर्ति कर गए, काम ही ऐसा कर गए। तो हम ऐसी भक्ति करें
गुरुदेव यही बताते हैं, गुरुदेव यही समझाते हैं, गुरुदेव हमको भगवान से जोड़ते हैं। गुरु मिले हरि मिले, ठीक है। और भगवान के मिलने के बाद भी अगर गुरु जी नहीं मिले तो कोई सार निकलेगा नहीं। भक्ति का, मुक्ति का, कल्याण का, परम कल्याण का जो प्रोसेस बना हुआ है वाया गुरु। 10वीं की किताब आपने पूरी रट ली, 10वीं तक आप स्कूल गए नहीं कभी। आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि आपने सब रट लिया, जहां से मर्जी पूछ लो। आप स्कूल कभी गए नहीं, कहीं जाके जरूरत पड़ी कि 10वीं की मार्कशीट चाहिए। अब आपने कहा क्या करोगे मार्कशीट को? वो मार्कशीट में जो पास हुए हैं 50 नंबर लाके भी मेरे को अभी पूछ लो, मैं 100 के 100 बता दूंगा। मार्कशीट नहीं है मेरे पास, तो उसको कोई मानेगा? इसी प्रकार धर्मशास्त्र, देव पूजा कितनी भी कर लो, कई लोगों को ऐसा बड़ा मिथ्या अभिमान होता है, मेरे को इतने श्लोक आते हैं। पंडित जी बैठेंगे और श्लोक बोलेंगे ना तो वो भी बोलना चालू कर, वो दिखाना चाहता है पंडित जी को कि मेरे को भी 5-25 आते हैं। होता है ऐसा, वो मिथ्या अभिमानी है। भाई तू ये क्या कर रहा है? उनका काम वो करेंगे, तू सुन ले शांति से। तेरे को आते थे तो फिर पंडित जी के बुलाए तू ही कर लेता। तो मनुष्य को ऐसा जब मिथ्या अभिमान होता है, ऐसे किसी ज्ञान पर कल्याण की मोहर नहीं लगती जब तक गुरु का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है। तुम्हें तुम्हारे गुरु ने कहा क्या कि हाँ ये एक अच्छा और सच्चा भक्त है, जब गुरु कहेंगे मैं मानूंगा। प्रेम मेरा तुमसे तभी पड़ेगा जब गुरु प्रेम देंगे। प्रेम किसके पास है? अपने को, सबको, आपको भी हमको भी। ये जो श्री नारायण अपने लगते हैं, जो उनसे प्रेम हुआ, तो ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आया? ये लोटा लोटा पानी किस तालाब में से मिला सबको? ले भाई एक लोटा इसको पिला, एक लोटा इसको पिला। बड़े महाराज जी के पास अगर हम न जाते, हम उनकी शरण में न रहते, हम उनसे नारायण के बारे में श्रवण न करते, वो प्रेम हम में न आता, तो हम ये लोटा 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 पानी बांट पाते क्या? बोलो श्री नारायण। ये गुरु का काम है। गुरु हमको भगवान से जोड़ देते हैं। और जब कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि अरे अपन तो सब किताबें पढ़ के 10वीं पास हो जाएंगे, 10वीं पास से भी आगे चले जाएंगे, तो कितना भी आगे जा सकता है सर्टिफिकेट के बिना बिना मार्कशीट का घूमता बैठ। क्यों बिना मार्कशीट को काम आएगा? चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गुरु के निकट गया, भगवान के निकट गया सीधा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। गुरु से संपर्क टूटा, भगवान से संपर्क टूट गया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इस गलत फहमी में रहना नहीं है कि स्वरूप घर में बैठी क्या अपना दो, घूमना तो गुरु जी कर लागा पूजा, ये भगवान भगवान कर, ये भगवान सामने कहीं नहीं। जैसे मोबाइल हो आपके पास, लेकिन उसमें कवरेज आए नहीं, डंडे गायब हो जाए उसके, तो मोबाइल कोई काम का? और उसमें कैमरा है, म्यूजिक है, फोटो पड़े हुए सब है, लेकिन नेटवर्क नहीं आया तो अरे कि जीना मुश्किल हो गया, मोबाइल बंद कैसे हो गया? मेरे मोबाइल में क्या नहीं आ रहा है? नेटवर्क है। इसी प्रकार स्वरूप तुम्हारे यहाँ विराजमान है, लेकिन अगर गुरुजी से नेटवर्क टूट गया है तो वो स्वरूप बिना नेटवर्क के मोबाइल हो गए। सही है। तो गुरुजी ने एक तो सिम आपके मोबाइल में डाली, घर पे आपके स्वरूप है, दूसरा शाहदा धाम में है। दर्शन करिए, हमको पता चलता रहता है कौन रिचार्ज कर रही हो क्या ही, नहीं तो फिर नेटवर्क उड़ा ही था। अरे कि यार आई नहीं रही हो कहीं करा। सही है, नेटवर्क फुल चाहिए, गुरु जी के चरणों में जाइए। सही है, उसमें भी गुरु जी की मौज होनी चाहिए कि वे लोटियों भरीन दी दे तुम्हारे कि लो पियो और पियो। जितना गुरु पिलाएंगे उतना ही प्याला प्रेम का पी पाओगे। ध्यान रखना,
जीत। ये बहुत रहस्य की बात आज आपको बता रहे हैं। जैसे गुरुजी चाह लेंगे ना कि इससे थोड़ा सा इतना लेवल कर दें, उतने पे तुम आ जाओगे, है ना। और वो अगर चाहें तो तुम्हारी 1000 दिन की यात्रा को 1 दिन में करा दे, हाँ। और नहीं तो 1000 दिन बचा करो, कहीं नहीं। एक फूल गुरुजी हाथ में दे देगी, रखो या हाथ में, देखो भगवान है, हाँ? और उसी क्षण शक्तिपात कर दे भाव का, तो तुम उस दिन के बाद महसूस करोगे, अरे मेरे भाव में परिवर्तन आ गया। गुरुजी ने सब चीज गुरुजी के हाथ में है। रेगुलेटर पंखा का कैसा है, गोल रेगुलेटर, किस स्पीड पे चलाना है। ऐसा भक्ति की गाड़ी किस स्पीड पे चलानी, रेगुलेटर किसके पास है, गुरुजी के पास है। गुरुजी क्या करते, एक बार 40 पे स्पीड रख के छोड़ दी, अब भाई 40 पे चलता है कि नहीं, अब तुमने 40 की 20 कर दी, कितनी करी, बार बार 20 10 20 10 20 10, तो गुरुजी 40 से ऊपर कभी नहीं ले जाएंगे। जितनी 40 पे चलाई, 40 पे चल रही होगी तो गुरुजी 50 पे ले जाएंगे, ठीक है। तो अपना धाम, अपने पास भगवान का नाम, अपने घर में स्वरूप, ठीक है। ये सेवा भक्ति पूजा करो, ये कहीं दूसरी जगह मिलने वाली नहीं। अब पूरा भारत घूम लिए, सारे तीर्थ घूम लिए, सारे साधु संत मिल लिए, क्या कहीं श्री नारायण भक्ति पंथ जैसा विषय वस्तु देखा गया। भीड़ सबके पास है। तुम सोचो, भीड़ इकट्ठी करना इतना सरल काम है, इतना छोटा काम है कि ये तो नाचने वालों के पास भी वैल्यू हो रहा है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो। पर क्या नारायण सबको मिले, क्या अपने यहाँ जैसे पंथ में श्री नारायण के स्वरूप है, ऐसे किसी संत के पास है। शारदा धाम में जैसे स्वरूप है, क्या भारत में किसी संत के पास ऐसे भगवान के स्वरूप है, ऐसी सेवा पूजा है। तो क्या बात करते हो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये चक्कर में मत पड़ो, बाहर की भीड़ भड़का में, समझ रहे हो बात। उल्टा हम खुश हैं। अभी देखो, हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और 1000 2000 1500 10,000 से मिले, एक दिल को खाली खुशी होगी, समझ रहे हो। मेरे पास आए, मेरे को देखा, मेरी वाहवाही करी, मेरे को नमस्कार करा, ठीक है। और थकना अलग, हाँ चलो जा तेरे, ठीक है। दिन भर वो, अच्छा अब क्या हुआ, मंदिर बन गया, भगवान बैठ गए, अपनी भक्ति दी, भगवान के दर्शन करे, हा खूब माला वाला जपी। उस मंदिर को देखेंगे लोग तो किसको याद करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे जब भी नारायण को। तो एक तो नारायण खुश की बहुत खुश। दूसरा, लोगों ने जो नारायण के ऐसे दर्शन करे, लोग भी बहुत खुश। और जैसे लोग भगवान के दर्शन करके खुश, वैसे ही गुरुजी भी खुश। अरे यार, ये निकले कहाँ से, ये जिस दिल से निकल के ये नारायण आए हैं, वो दिल कैसा होगा, वो गुरुजी कैसे होंगे। अब ढूंढो कैसे होंगे, नहीं मिलना हमको। अब हमारी मौज है, हम नारायण के साथ रहेंगे। हमने उनको भी पटा लिया, लोगों को भी पटा लिया। वो बिना मिले, मैं कहता हूं, मैं ज्यादा लोगों से मिलना नहीं चाहता। मेरा संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, मैं ये चाहता हूं। मैं लोगों तक से ज्यादा 1 to 1 मिलना नहीं चाहता हूं, सही है। तो जिनसे मुलाकात हो जाती है। अभी पंथ ने आना बंद कर दिया। पहले ये 1 साल पहले तक चलता था, कहाँ हो, फोन आता तो। आज भी नरा होएगा चक्कर में कि यार फोन आया नहीं, मैसेज आया नहीं, मैसेज कहीं करे था, कहीं आया, ठीक है। अब मैसेज का मैसेज है ना। तो अब सबको पहुंच जाना है। जैसे जैसे गुरु और भगवान निकट आते जाते हैं, तो गुरु भगवान को देखने लग जाते हैं, भगवान गुरु जी को देखने लग जाते हैं। अब हमारी ड्यूटी है कि हम ज्ञान कैसे पाएं। अब जो लोटा भर के पिलाया गुरु जी ने, वहाँ से हमको एक कलश भर के जल चाहिए, तो अब कैसे निकालना। पहला बात अलग थी, पकड़ी नहीं पिला ही देता था, नहीं पी ले पी है। अब हालत ऐसी हुई कि लेन लगेगी कि यार हमको भी पिलाओ। और जो न पिएंगे वो अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे कि यार हमने सब धर्म धक्के खाए,
काश ये नारायण का प्रेम मिल जाता, तो बिना गुरु कृपा के मिलने वाला नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो पहले गुरु के पास जाएं और भगवान पाएं, बिल्कुल सीधा और सस्ता है। परम तत्व बहुत सरलता से प्राप्त हो सकता है, बस हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। एक ही बात, क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम से होगा। घरों में लोगों के भगवान के स्वरूप है, जिनके यहाँ स्वरूप है, भाई तुमको कभी पंथ ने, गुरु जी ने, कई भगवान ने ऐसा कहा कि बहुत पूजा कर, बहुत पूजा कर? कभी सुना क्या 8 टाइम भोग लगाओ, ऐसा निलाओ, ये करो? अरे आप प्रेम करो, तुमसे प्रेम हो रहा है कि नहीं? जैसे घर में सब हैं और तुम कह रहे हो ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा, तो घर में भगवान आ गए, तो ये मेरे भगवान है, ये प्रेम है, सही है। और जैसे हम भगवान के घर जाएं, दर्शन करें, शारदा धाम अपने को दूर नहीं है, ठीक है। और अभी स्थिति वहाँ की बदलती जा रही है। पिछले साल देवशैनी एकादशी पर करीब 150 से 180 लोग दर्शन करने पहुंचे थे, मात्र। कितने? 150 से 180 लोग देवशैनी एकादशी पे शारदा धाम में गए होंगे। इसके पहले तो और कम था, 5-50 लोग। अपनी जो महायात्रा निकली उसके पहले तो दरवाजे बंद ही रहते थे। काका कहते थे गुरुजी जब आते हैं तो 10-15 लोग आते हैं, गुरुजी गए उसके बाद ऐसा लगता है जैसे खुला खेत में पड़े अपन, तो कोई आए न जाए, और गुरुजी आए तो 15-20 लोग आते, बस वही चलता। और गुरुजी कहते थे यार शांति रखो, सब होगा, तुमसे अवेरा आएगा नहीं, आराम से तुम शांति का जीवन जी लो ना इतनी देर, अभी भीड़ कर दें। और यार कैसे भीड़ कर देंगे, कैसे लोग आएंगे? स्वरूप गए, क्रमशः बढ़ता गया। हर एकादशी रविवार को दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी, हर बार 50-100 लोग बढ़ना, 50 लोग बढ़ना। पिछला शायद अक्षय तृतीया का जो अभी हुआ था उत्सव, उसमें अक्षय तृतीया गई क्या? अभी कौन से गया था एक त्यौहार जिस पे हम बात है? देवउठनी, अरे देवशैनी तो अभी गई ना। हाँ कोई एक था वो, तो उस पर रिकॉर्ड टूटा था, 800 लोग पहुंचे थे। कितने? और अभी चंद महीनों बाद ये जो 11 गई है अभी, इसमें 1500-1600 लोग पहुंच गए दर्शन करने। कितने? 1500 लोग गिने शारदा धाम पे, 1500 आ गए। अभी मंदिर बन गया क्या हमने मंदिर को ओपन कर दिया क्या लोगों के लिए? अभी तो स्वरूप विराजमान है, तो एक व्यवस्था रखी कि आओ दर्शन करो, ठीक है। कल्पना करिए जिस दिन कलश ध्वज दंड चढ़ जाएंगे, मंदिर की पूजा पद्धति प्रारंभ हो जाएगी, क्या होगा? तो ये जो अभी हम आपसे बोल रहे हैं ना, शारदा चलो, शारदा जाओ, दर्शन करो, ये करो, इका बात कहाँ यार, अभी रुको यार, बहुत भीड़ है, अभी मत जाओ, अभी कमरे भी खाली नहीं है, अभी मत जाओ। अभी सबको क्या बोल रहे हैं? जाओ जाओ, खाली है, रहो। फिर क्या बोलेंगे? भैया जाओ तो कहीं बाहर रुक जाना, कहीं भी रुक जाना भैया, अपने मंदिर में तो खाली नहीं है। अब पहले तो उनसे कह रहे थे, तो लाभ ले लीजिए, ठीक है। तो जब हम भगवान को देखेंगे, हमको गुरुदेव दिखेंगे, गुरुदेव को देखेंगे तो कौन दिखेंगे? हमारे गुरु ऐसे होने चाहिए कि जिनका स्मरण आते ही तुरंत भगवान का स्मरण हो जाए। और गुरु की शक्ति ऐसी होना चाहिए, गुरु की भक्ति ऐसी होना चाहिए कि भगवान को देखे और गुरु जी याद आ जाए फटाक से। श्री नारायण बोला कि याद आते हैं कि नहीं आते? भैया श्री नारायण वो ही है कि कुछ और ध्यान आता है? आ सकता है क्या? श्री नारायण भी इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते। आ गई बात समझ में? क्योंकि बड़े गुरु जी ने आदेश किया हुआ है। ये सब काहे से चल रहा है? ये इतनी महिमा, अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें आंक रहे हैं, अपन इतने काम कार्य करे जा रहे हैं, इतना भगवान का अपने को प्रेम मिला, कृपा मिल रहा है। अरे तो अपने में कोड़ी की योग्यता नहीं, अपना में कोड़ी की अक्कल नहीं। तुलसीदास जी ने क्या करा? उन्होंने क्या बोला?
तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी बन की घास। कृपा हुई गुरुदेव की तो बन गए तुलसीदास। नहीं तो भी तो राम बोला नाम को भिखारी दो। तुलसीदास जी क्या थे, भीख मांगते थे। जब वो पैदा हुए उनके मुंह में 32 दांत पूरे थे। किसी के मुंह में 32 होते हैं क्या पैदा होते हैं? तो 32 दांत पूरे थे और पक्के वाले थे। बोला भैया ये क्या हो गया? तो आत्माराम दुबे उनके पिता थे। उनने शास्त्रों में देखा कि ये सामुद्रिक ऐसा जो बच्चा पैदा हो उसका फल क्या। तो उसमें लिखा था ऐसा बच्चा जो पैदा होता है उसके माँ बाप बहुत जल्दी मर जाते हैं, वो अनाथ हो जाता है। अनाथ कब होगा? माँ बाप मरेंगे। उनकी 12 बजे में तो अपने ही मरने का हो गया मामला। तो उपाय क्या है? बोले उपाय ये है कि ऐसा पिता उस पुत्र का त्याग कर दे। तो उन्होंने उसको थोड़े दिन का 2, 5, 10 दिन रखा और मन में घुटन हो कि ये तो यमराज है क्यों घर में, छोड़ो यार उसको। तो वो एक जगह छोड़ा है, भिखारियों ने उठा लिया। अब भिखारी थे, उन्होंने देखा क्या करें। ये चूंकि एक इतने ब्राह्मण श्रेष्ठ के घर जन्मा था और ये ब्रह्म का ही अंश था, तो इसमें कुछ अलग थी छवि झांकी इसकी। तो जब ये 4-5 साल का हुआ तो ये दूसरे बच्चों की तरह गाली गलौज नहीं करता था, ये तरीके से बात करता था। इसको एकदम ऐसी फालतू बात पसंद नहीं आती। तो भिखारियों ने बोला भाई तू एक काम कर, दूसरे तो कहीं चौराहे पर मांगेंगे, कहीं कॉलोनी में जाके भीख मांग लेंगे, तू मंदिर के पास जा, तू मंदिर लायक है। अरे दे दो भाई, राम के नाम पे दे दो, राम बोलो और दिल खोलो और दे दो। भिखारी को, गरीब है बेचारा, दे दो। वहां से नर हरिदास जी महाराज का जाना हुआ और नर हरिदास जी जैसे बड़े श्रेष्ठ संत थे वो वहां से गुजरे और उन्होंने बोला भाई क्या है? राम बोलो दिल खोलो। कह रहे भैया तेरा नाम क्या है? बोले गुरुजी मैं ये ऐसा जो बोलता हूँ ना, राम बोलो दिल खोलो, इस चक्कर में मेरे टोले में मेरा नाम ही राम बोला पड़ गया। तो कोई नाम वाम नहीं है मेरा, बाकी सबके नाम है, लेकिन ये राम बोलो के चक्कर में मेरा नाम ही राम बोला है। बोले अच्छा राम बोला, एक काम करो हमारे साथ चलोगे? उन्हें क्यों नहीं चलेंगे, नहीं तो तुम भिखारी जैन को 1 करोड़ की कार खड़ी कर दो, भिखारी के बच्चे को बोलो चल हमारे साथ। आए क्या वो? बिल्कुल नहीं आए। बोले जो देना है यहाँ दो और जाओ। उसने कहा बिल्कुल चलूंगा गुरुजी। नर हरिदास जी महाराज उसको लेके आ गए। वो विष्णु भगवान के भक्त थे, नारायण की पूजा करते थे। तुलसी जी की सेवा दे दी आश्रम में। उसने ऐसी सेवा की, नाम पड़ गया तुलसी। चल भाई तू तुलसा जी की सेवा करता है, शालिग्राम जी के लिए तुलसा जी लाता है, नाम क्या पड़ गया? तुलसीदास। और वाल्मीकि रामायण का अभ्यास कराया। क्या सिखाया? ये शास्त्र है, ये ग्रंथ है, भगवान का रूप ऐसा है, ऐसा अवतार हुआ, ये लीला हुई, ये हुई, ये हुई। और वो तुलसीदास जी में कवित्व शक्ति जागी। उन्होंने लिखा रामचरित मानस। और उस काल में भाई उनकी ऐसी भव्य कीर्ति हो गई, 50-100 चेले साथ में चले और जहाँ जाए वहाँ पे जय तुलसीदास, जय तुलसीदास, सुन सुन के पक गए, जय जय जय। एक दिन उन्होंने सबको बोला चुप, पागल हो कहेंगे, मालूम ही नहीं है तुमको, पता ही कुछ नहीं। बोले क्या? बोले तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास। ये चारों उगी हुई नहीं, ऐसी औकात थी हमारी तो कि कजन कहाँ कोई पग धरिन निकली जाए, कहीं ढांडा खाई जाए, मालूम ही नहीं पड़े। भीख मांग रहे थे हम तो। है बोले क्या बात कर रहे हो? बोले हम तो आपको पैदाइशी महान समझ रहे हैं। तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी वन की घास। कृपा हुई गुरुदेव की तो बन गए तुलसी। तो वो दिन, वो समय, ये इंदौर का ही शहर, सुबह के 7:30 बजे, नवंबर का महीना 1995, और मरी माता चौराहे पर हम गए साइकिल लेकर, किसी को लेने की, कोई रिश्तेदार आ रहे, और वहाँ हमारे पास से कोई गुजरा। हम उनको देख ही नहीं पाए कि कौन गुजरा, आवाज़ जरूर सुनी। कई आप देखो आज भी इंदौर में साधु संत बड़बड़ाते चलते हैं, कुछ भी बम बोले, हर हर नर्मदे है, कुछ ना कुछ बोलते चलते हैं। आज भी है इंदौर के, वो क्या पता वो बोलते निकले अरे भगवान के लिए दुनिया छोड़ो रे, बिल्कुल इंदौरी स्टाइल में।
हमने साइकिल लगाई, हमने कहा कौन बोला, कुछ दिखाई कोई नहीं, बस साइकिल वहीं छोड़ दी, घर गए नहीं। अब ये इंसिडेंट्स ना होता तो आज श्री नारायण भक्ति पंथ होता। फिर हमको होश कब आया है? अगले दिन 4 बजे, सुबह 7:30 की ये घटना है। होश हमको कब आ रहा है? अगले दिन 4 बजे वज्रेश्वरी गणेशपुरी के बस स्टैंड पे, कि हम एक बस में बैठे। अरे यार वो साइकिल कहाँ गई? ये कहाँ आ गए? ये कौन सी भाषा में लिखा है और कौन सी भाषा में बोल रहे हैं लोग? इतने में आखिरी स्टेशन था, लोग उतर रहे थे। तो वो 2 छोटे घोड़े वाला तांगा आज भी चलता है वहाँ, कम हो गए लेकिन चलता है। उसने कहा इसमें बैठ जाओ, उसमें बैठ गए, ले गया ले गया ले गया ले गया। और इतना मनोरम क्षेत्र है वहाँ पे, पूरे 4 महीने बारिश होती है, पेड़ों पे काई जमी होती है वहाँ, घर की दीवारों पे काई दिखेगी आपको। वो ले गया, तांगे से उतारा तो जैसे दरवाज़ा खुला है, ऐसा दरवाज़ा खुला, एक आश्रम था। बोले अंदर चले जाओ, उतर जाओ, अंदर चले गए। अंदर गए तो महाराज जी बैठे हुए थे। उन्होंने हमको हमारा नाम लेके बुलाया, लोकेश आ गए तुम? अरे मन की ये और कई पिक्चर हुई, बस भक्ति करनी, भजन करना और क्या करना। हमने कहा जी गुरु जी, बस कृपा हुई गुरुदेव की, बन गए तुलसी। तो भैया ये श्री नारायण भक्ति पंथ की जय जयकार हो रही है। और गुरु महाराज जो आशीर्वाद नहीं देते और ऐसी करवा देते, कहीं कांदा फोड़ी रोटी खाई रहा होता, दूध बाटी ना आया होता, अभी साइकिल धरी होती, डब्बा रोटी दो ही रहा होता, और क्या करते। बिना गुरु के कोई भक्त नहीं बनता, कोई संत नहीं बनता, कोई ज्ञानी नहीं बनता, है ना। किसी के अंदर श्रेष्ठता प्रकट नहीं होती। तो गुरु की शरण में रहना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु का भरोसे, दूसरी बात बताऊं, कनावड़ा नाका लिए बोली थी, गुरु जी का भरोसा मत लीजिए कि तुम्हारा भजन भी गुरु जी कराएगा। गुरु जी मार्गदर्शन करेंगे, क्या करेंगे, और थोड़ी बहुत गाड़ी तुम्हारी चलाने पूरा तेल डाल के देंगे। तुम शोरूम में से गाड़ी लाते हो तो पूरी टंकी भर के देते हैं क्या? दी कदी शोरूम वाला ने टंकी भरी ना, पेट्रोल पंप पहुंच जाओ, इतना पेट्रोल देंगे। गुरु जी आपको इतना ही पेट्रोल देंगे। एक बार शहादा तक चले जाओ और थोड़ा समझ लो, एक बार स्वरूप घर में ले आओ, इसके बाद पेट्रोल खुद डालो, गाड़ी तुम चलाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाना। अब तुम सोचो कि बार बार गुरुजी ध्यान ही नहीं दे रहे, अब गुरुजी नहीं भरा तो खड़ी है गाड़ी, ऐसा नहीं चलेगा। खड़ी मत रखो, नहीं तो धक्का प्लेट हो जाएगी, बैटरी भी डाउन हो जाएगी पड़े पड़े, ठीक है। पेट्रोल भरते रहो। अभी बार बार एक शब्द पर बल दिया, स्वप्रेरणा। पंथ किसी को बार बार पकड़ेगा नहीं, बुलाएगा नहीं, समझाएगा नहीं। सर्वोच्च ज्ञान आपको सर्वोच्च अच्छे शब्दों में समझा दिया। भगवान क्या है, ये भगवान क्यों है, सही है, और यही भगवान है, और इन्हीं को भगवान बोलना पड़ेगा। जो गलती करेगा उस पर प्रज्ञा अपराध लगेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी बात सुनता हो, चाहे मेरी बात वो नहीं सुनता हो, चाहे वो वेशधारी हो, चाहे किसी संप्रदाय का बाबा हो, वो कितने हजार साल पुराना हो, कितने लाख साल, अगर वो ये गलती कर रहा है तो मैं विष्णु भगवान के चरणों में बैठकर बिल्कुल अधिकार से बोल रहा हूं कि वो अपनी गलती सुधार ले, अन्यथा वो शुभ फलों की, कल्याण की आशा न करे, उसको आगे पता चलेगा। हो सकता है कोई दुराग्रही अपने संस्कारों से, पीढ़ी से जो प्राप्त है उसमें उनको पकड़ होगी और मेरी बात एक अटपटी लगेगी तो मेरे को तो गालियां देगा ही ना। आप उनका तो भक्ति भाव का रास्ता है, जिसकी जो आदत पड़ जाए वो छुड़ाने जाओ तो उसको बुरा तो लगता है। चाय का जो शौकीन है उससे कहते चाय इतनी मत पी, छोड़ देंगे, धीरे छोड़ेंगे, और अगली बार चाय के टाइम पता चल जाएगी कहीं यहाँ गुरुजी यहाँ आसपास तो भग ही जाए कि यार अजय चाय छोड़ ही देगा, अभी माथा दुखने लगी है। तो फिर जो पता नहीं क्या भक्ति भजन करे जा रहे हैं बरसों से, पीढ़ियों से, उनको मैं कहूंगा कि ये तुम गलत कर रहे हो और ये सही है, वो क्या आज के आज हो रहा है उनसे।
लेकिन आप बताइए, क्या श्री नारायण भक्ति पंथ का मत सिद्धांत ये गलत है क्या? अभी हम द्वारिका में भिड़ के आए, रिजल्ट क्या आया? आखिरी दिन पुजारी जी आए थे कथा में, वहां भिड़ंत हुई, मंदिर के अंदर गर्भगृह के द्वार पे हुई कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये चतुर्भुज नारायण है, या ये जो आप गा रहे हो गलत, बंद करो। बंद करवाया हमने। आखिरी दिन स्वयं श्री नारायण ने पुजारी जी को भेजा कि जाओ कथा में बोल के आ जाओ कि लोकेशानंद जी ने सही कहा, ये मंदिर कृष्ण मंदिर नहीं, ये विष्णु भगवान का। और 2 बार बोले वो, ये अपने पंथ की जीत है, ये अपने मत की जीत है। हुआ था ये बात, कोई मैं मन से तो नहीं बोल रहा हूं, हुआ। अभी यही घटना महाराष्ट्र में होने वाली है। अभी पंढरपुर पे हमने शंखनाद कर दिया कि ये मंदिर विष्णु भगवान का है। बोले कैसे? हमने कहा फोटो निकालो। सुबह मंगला आरती की, काकड़ा आरती जो होती है, काकड़ा आरती में भगवान के रात के वस्त्र उतारे जाते हैं और जो अभिषेक होता है, फोटो निकालो, वीडियो निकालो, देखो भगवान ऐसे खड़े, इस हाथ में शंख है, इस हाथ में पद्म है, हृदय पे भृगु जी का चरण चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है। अब आप बता दो ये किसके होती है? किसके होती है आप बता दो? कि राम जी की होती है, कि कृष्ण जी की होती है, कि हनुमान जी की होती है? ये किसका स्वरूप है? अब इसमें कुछ गलत बोला क्या? और जो लोग सोचते होंगे कि अरे यार ऐसा मत बोलो ये, अरे भाई डर तुमको पड़ा होगा भाई। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, और ऐसी ड्यूटी लगी है सुदर्शन चक्र जी की कि आपको क्या बताएं, मजा ले कोई बोले। ये किसी दूसरे को बोल देते होंगे कि तुमने गलत बोला और वो करो, भगवान के बारे में हम बोलते हैं और एकदम सच्ची बात बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा 300-400-500 साल पहले मुगलों के आक्रमण के समय मूल मूर्ति जो चतुर्भुज थी पंढरपुर में, वो मूर्ति तहखाने में रखी गई ताकि मुगल खंडित न करें। हमारे सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो वो मूर्ति छुपा के रखी और तत्काल में एक द्विभुज स्वरूप बनाकर विराजमान किए, और उस द्विभुज स्वरूप का आज भी लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी 3 साल पहले तहखाने के अंदर से वो मूर्ति निकली पुरानी, जिसमें 2 भुजाएं, चक्र आदि से सुशोभित भुजाएं ऊपर और 2 भुजाएं ऐसी है, उसमें शंख और पद्म है। तो हमने कहा तुम विष्णु भगवान का मंदिर है, अब इसमें कुछ गलत बोला। अब लगेंगे चर्चा करेंगे तो कि वो मूर्ति बिठाओ अभी। क्यों जी, बोलने में क्या दिक्कत है? जो सही बात है वो तो करना पड़ेगी, तो उस पर चर्चा होगी। और ये अपन अपनी प्रेरणा से नहीं बोलते हैं, ये आपको लगता होगा गुरु जी बोलते हैं, ये भगवान की प्रेरणा होती है। और मुझे जितना मैं आपको बोलता हूँ, जिस जगह जहाँ जितना बोलना, उसके लिए मुझे इतना बोला जाता है, कंटिन्यूस मेरे कान खा जाते हैं। बोलो श्रीना, जो बुलवाना चाहता है ना वो, अरे यार मतलब बिल्कुल ऐसी बात होती है आमने सामने। आप होती है बात, आपकी किसी से बात होती है आमने सामने हो, देखिए ना बात करती हो किसी से, ऐसे हो जाती है बात। मैं कहता हूँ अरे आप क्या बोलो, फिर मैं जाके बैठता हूँ, फिर जब मैं करता हूँ ऐसी बात धूम-धाम, जब उनके कलेजे को शांति पहुँचती, हाँ भाई इसने बात करी। नहीं तो वो कहेंगे मैंने आपको श्री नारायण भक्ति पंथ का प्रवर्तक बनाया ही क्यों? आपको आपकी ड्यूटी करो, सही है। और देखो साफ सफाई, अनुशासन, बदलाव, लोग ऐसा करने वाले को याद करते हैं, डर्रे में चलने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक अधिकारी, बहुत अभी उनका नाम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तुकाराम मुंडे। बोलो श्री नारायण। क्यों चल रहा है? कभी सर्च करना। 21 साल की नौकरी में 26 ट्रांसफर हुए उनको। ठीक है, वो कहते हैं मेरे बच्चों का एक भी फ्रेंड नहीं है, रोज यहाँ से स्कूल बदल, रोज यहाँ से स्कूल बदल, रोज यहाँ से स्कूल। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को हर आदमी सलाम करता है, ऊपर से नीचे तक, केंद्र से लेकर के यहाँ तक उसको सैल्यूट है, भाई ये ऐसा IAS नहीं देगा। वो बात एकदम खरी करता है। अभी उसने घोषणा कर दी किसी भी होटल में पानी का पैसा कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं लेगा। कहा चाहे आदमी 1 बॉटल पानी पिए बिस्लरी की, चाहे 2 पिए और देना बिस्लरी पड़े। और 110 साल पुरानी पारसी डेयरी उन्होंने ताला लगा दिया, लाइसेंस खारिज कर दिया। बोले दीवालों पर फफूंद लगी थी और नीचे पनीर पड़ा था, मैं खुद जाके देखा। ठीक है,
और ऐसे पूरी थर 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 महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र का थर 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 कांप रहा था। और आज से नहीं है, शुरू से उनका। मैं कहता हूँ कितने अधिकारी होंगे उनके जैसे, लेकिन जो नाम उनका, जो ठबक है उनकी, क्या बताएं आपसे। जरूरी थोड़ी कि मैंने भेड़ चाल में घुसने से ही नाम होता है। काम करना है तो भैया अलग तरीके से करना। सब लोग क्या कह रहे हैं सुनो, जिनको पहले पहले परेशानी हुई, हर जनता कह रही है थैंक यू, आपने अच्छा किया, आपने बताया, आपने सुधारा, आपने अच्छा किया, नहीं तो सब गलत हो रहा था। यही की बात अपने को सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है। अच्छा, कल उज्जैन से महाराज आए थे, महाकालेश्वर परिसर में ही उनका भी मंदिर है, वो आए थे। क्या बोले वो, विद इन 10 मिनट में वो बोले कि अरे महाराज जी, ये धरती अलग है आपकी और ये काम ही अलग है, और मेरे को समझ में आ गई, मतलब ये विषय ही अलग है और आप जैसों की जरूरत है। ये काम वास्तव में बहुत अलग काम है और बहुत बड़ा, और वास्तव में सच्चा काम ये है। वो पूरे दिल से बोले। क्या बोले आखिरी में, बोले लोगों के यहाँ इत्र में खुशबू आती है, लेकिन श्री नारायण भक्ति पंथ की तो मिट्टी में खुशबू आ रही है। बोल के गए। धीरे धीरे लोगों की जानकारी में आएगा। हमें ये करना है, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। बोलो श्री नारायण। कितना समझाया, भगवान दे दिए, भगवान समझा दिए, भगवान के चरण मत छोड़ो। बस इतना ध्यान रखो, भगवान को सबसे ज्यादा बुरा इसी चीज का लगता है कि तुम भगवान को भगवान बोलना छोड़ के दूसरा का भगवान बोलना चाहिए। सही है, ये भगवान को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, ये लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। बोलो श्री नारायण। इसलिए गुरुदेव का जय जयकार किया गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के दीप जलाए। और पीछे भी चर्चा हुई थी, हम श्लोक में उच्चारण करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो। अरे अरे विचार तो करो, ये क्या है, क्या खेल है क्या है ऐसा बोलना। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही महेश। अरे कभी ऑब्जेक्शन उठाया क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि चलो खाली कोई ये कह देता कि गुरु ब्रह्मा ही है तो महेश और विष्णु तो बच जाते। बोले नहीं, वो भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों के बराबर एक गुरु जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया क्या? आप सोचिए, उन्होंने ये कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख का मुकाबला गुरु जी का 1 मुख करता है, और शिव जी के 3 नेत्रों का मुकाबला गुरु जी के करते हैं। तीसरा नेत्र भी है कि नहीं है पता है? अभी बंबई में पूछा था ना सबको, आजकल बंबई में ज्यादा रुकते हैं, तीसरा नेत्र वहां ज्यादा देखते लोग। दिखाते हैं कि नहीं पता है? उन्होंने बोला कि अरे भाई ये तो बड़ी अजीब बात हुई। विचार कीजिए, शिव जी के 3 नेत्रों की बराबरी गुरु जी के 2 ही नेत्र कर रहे हैं, और विष्णु भगवान की 4 भुजाओं की बराबरी गुरु जी की 2 भुजा कर रही। ऐसे गुरुदेव हैं। इसलिए क्या बोला है, गुरुर ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो। अब आप विचार कर लो, इससे भी पेट नहीं भरा। ब्रह्मा विष्णु का महेश ने कहा नहीं आप कम आंक रहे हो, तो कहा गुरुर साक्षात परब्रह्म कब होता है, जब तीनों की शक्ति एक हो जाए। वो क्या हो गया, गुरु तत्व। और भगवान ने हस्ताक्षर किया, कहा नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। बोलो श्री नारायण। इसलिए गुरुदेव का जय जयकार किया, और सब में गुरुदेव को देखा है। आइए स्मरण करते हैं। तो बड़े गुरु जी और अपने दादा गुरु आचार्य वासुदेव शास्त्री, जिनकी अपार कृपा, और 13 साल की उम्र में उन्होंने बड़े गुरुदेव अच्युतानंद जी महाराज पे ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी कृपा की, 1 सेकंड के अंदर ही ऐसा शक्तिपात और भावावेश कर दिया
कि वो गुरुजी के पास पहली बार गए, पहली बार उन्होंने गुरुजी का दर्शन किया और वहीं रुक गए। बोलो श्री नारायण। फिर जा न सके। गया फल्गु गंगा के घाट पर, गया तीर्थ में आचार्य वासुदेव शास्त्री जी महाराज बैठे थे और ऐसे हाथों में कुछ पढ़ रहे थे। आजकल मोबाइल आ गए ना, सारी हजारों किताबें उसमें, वो ऐसे हाथ थे और कुछ पढ़ रहे थे। तो पिंडदान के लिए अपने परिवार के साथ अच्युतानंद जी महाराज, वो 13 साल के थे, वो वहाँ पर गए। उन्होंने देखा पिंडदान के लिए सब बैठे हैं, तो देखा दूर कोई संध्या वंदन कर रहे हैं, तो वो खेलते खेलते वहाँ चले गए और उन्होंने उनको ऐसे हाथ में कुछ पढ़ते देखा। बोले अरे गुरु जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? बोले बेटा मैं मेरी किताबें पढ़ रहा हूँ। बोले इसमें तो हाथ में तो कोई किताब नहीं है आप तो तोतली भाषा में बोले आप तो मिलते ही उल्लू बना जाओ, आपके हाथ में तो कोई किताब नहीं है। गुरु जी ने कहा अच्छा तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले मैं 6वीं में पढ़ता हूँ। महाराज जी ने कहा ये देख 6वीं की किताब ले, तेरी हिंदी की किताब यही है, ऐसी है, ले देख पढ़, देख गणित की दिखा दूँ, देख दूसरी दिखा दूँ, संस्कृत की दिखा दूँ, ये देख। वो आश्चर्यचकित हो गए, और जो उस किताब का विचार कर रहे वो हाथ में दिख रही है। बोले हो, उनके पास बैठ गए हाथ जोड़ के। सब घर वाले चिल्ला ले बेटा चल आजा आजा, चले पूजा चालू हो गई, बैठ जा। नहीं उठे नहीं उठे। उन्होंने देखा ठीक है बैठ गया होगा। जब सब उठ करके आया भाई चल, तो वो उठे ही नहीं। बोले अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं दुलू जीते थाती लाऊंगा। उन्होंने की लो मर गए। ये कौन सा कर दिया गुरुजी ने, क्या भभूति डाल दी भाई इसमें। तो महाराज ने कहा इसको रहने दो, ये नारायण कृपा मूर्ति है, आपके घर में इसका जन्म बुलाएगा नहीं, समझाएगा नहीं। सर्वोच्च ज्ञान आपको सर्वोच्च अच्छे शब्दों में समझा दिया। भगवान क्या है, ये भगवान क्यों है, सही है, और यही भगवान है और इन्हीं को भगवान बोलना पड़ेगा। जो गलती करेगा उस पर प्रज्ञा अपराध लगेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी बात सुनता हो, चाहे मेरी बात वो नहीं सुनता हो, चाहे वो वेशधारी हो, चाहे किसी संप्रदाय का बाबा हो, वो कितने 1000 साल पुराना हो, कितने लाख साल, अगर वो ये गलती कर रहा है तो मैं विष्णु भगवान के चरणों में बैठकर बिल्कुल अधिकार से बोल रहा हूं कि वो अपनी गलती सुधार ले, अन्यथा वो शुभ फलों की कल्याण की आशा न करे, उसको आगे पता चलेगा। हो सकता है कोई दुराग्रही या अपने संस्कारों से पीढ़ी से जो प्राप्त है उसमें उनको पकड़ होगी और मेरी बात एक अटपटी लगेगी तो मेरे को तो गालियां देगा ही ना। आप उनका तो भक्ति भाव का रास्ता है, जिसकी जो आदत पड़ जाए वो छुड़ाने जाओ तो उसको बुरा तो लगता है। चाय का जो शौकीन है उससे कहते चाय इतनी मत पी, छोड़ देंगे धीरे छोड़ेंगे, और अगली बार चाय के टाइम पता चल जाए कि कहीं यहाँ गुरुजी यहाँ आसपास तो भग ही जाए कि यार अजय चाय छोड़ ही देगा, अभी माथा दुखने लगी है। तो फिर जो पता नहीं क्या भक्ति भजन करे जा रहे हैं बरसों से, पीढ़ियों से, उनको मैं कहूंगा कि ये तुम गलत कर रहे हो और ये सही है, वो क्या आज के आज हो रहा है उनसे। लेकिन आप बताइए क्या श्री नारायण भक्ति पंथ का मत सिद्धांत ये गलत है क्या? अभी लो, अभी हम द्वारिका में भिड़ के आए, रिजल्ट क्या आया? आखिरी दिन पुजारी जी आए थे कथा में, वहां भिड़ंत हुई, मंदिर के अंदर गर्भगृह के द्वार पे हुई कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये चतुर्भुज नारायण है, या ये जो आप गा रहे हो गलत, बंद करो। बंद करवाया हमने। आखिरी दिन स्वयं श्री नारायण ने पुजारी जी को भेजा कि जाओ कथा में बोल के आ जाओ कि लोकेश आनंद जी ने सही कहा, ये मंदिर कृष्ण मंदिर नहीं, ये विष्णु भगवान का। और 2 बार बोले वो, ये अपने पंथ की जीत है, ये अपने मत की जीत है। हुआ था ये बात, कोई मैं मन से तो नहीं बोल रहा हूं, हुआ। अभी यही घटना महाराष्ट्र में होने वाली है। अभी पंढरपुर पे हमने शंखनाद कर दिया कि ये मंदिर विष्णु भगवान का। बोले कैसे? हमने कहा फोटो निकालो। सुबह मंगला आरती की, काकड़ा आरती जो होती है, काकड़ा आरती में भगवान के रात के वस्त्र उतारे जाते हैं और जो अभिषेक होता है, फोटो निकालो, वीडियो निकालो, देखो भगवान ऐसे खड़े,
इस हाथ में शंख है, इस हाथ में पद्म है, हृदय पे भृगु जी का चरण चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है। अब आप बता दो ये किसके होती है? किसके होती है आप बता दो। कि राम जी की होती है, कि कृष्ण जी की होती है, कि हनुमान जी की होती है? ये किसका स्वरूप है? अब इसमें कुछ गलत बोला क्या? और जो लोग सोचते होंगे कि अरे यार ऐसा मत बोलो ये, अरे भाई डर तुमको पड़ा होगा भाई। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, और ऐसी ड्यूटी लगी है सुदर्शन चक्र जी की कि आपको क्या बताएं, मजा ले कोई बोले। ये किसी दूसरे को बोल देते होंगे कि तुमने गलत बोला और वो करो, भगवान के बारे में हम बोलते हैं और एकदम सच्ची बात बोलते हैं। ठीक है, हमने कहा 300-400-500 साल पहले मुगलों के आक्रमण के समय मूल मूर्ति जो चतुर्भुज थी पंढरपुर में, वो मूर्ति तहखाने में रखी गई ताकि मुगल खंडित न करें। हमारे सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, तो वो मूर्ति छुपा के रखी और तत्काल में एक द्विभुज स्वरूप बनाकर विराजमान किए, और उस द्विभुज स्वरूप का आज भी लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी 3 साल पहले तहखाने के अंदर से वो मूर्ति निकली पुरानी, जिसमें 2 भुजाएं, चक्र आदि से सुशोभित भुजाएं ऊपर और 2 भुजाएं ऐसी है, उसमें शंख और पद्म है। तो हमने कहा तुम विष्णु भगवान का मंदिर है, अब इसमें कुछ गलत बोला। अब लगेंगे चर्चा करेंगे तो कि वो मूर्ति बिठाओ अभी। क्यों जी, बोलने में क्या दिक्कत है? जो सही बात है वो तो करना पड़ेगी। तो उस पर चर्चा होगी, और ये अपन अपनी प्रेरणा से नहीं बोलते हैं, ये आपको लगता होगा गुरु जी बोलते हैं, ये भगवान की प्रेरणा होती है। और मुझे जितना मैं आपको बोलता हूँ, जिस जगह जहाँ जितना बोलना उसके लिए मुझे इतना बोला जाता है, कंटिन्यूस मेरे कान खा जाते हैं। बोलो श्रीना, जो बुलवाना चाहता है ना वो, अरे यार मतलब बिल्कुल ऐसी बात होती है आमने सामने। आप होती है बात, आपकी किसी से बात होती है आमने सामने हो, देखिए ना बात करती हो किसी से, ऐसे हो जाती है बात। तो मैं कहता हूँ अरे अब क्या बोलूं, फिर मैं जाके बैठता हूँ, फिर जब मैं करता हूँ ऐसी बात धूम-धाम, जब उनके कलेजे को शांति पहुँचती है, हाँ भाई इसने बात करी। नहीं तो वो कहेंगे मैंने आपको श्री नारायण भक्ति पंथ का प्रवर्तक बनाया ही क्यों? आपको आपकी ड्यूटी करो, सही है। और देखो साफ सफाई, अनुशासन, बदलाव, लोग ऐसा करने वाले को याद करते हैं, ढर्रे में चलने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी हमारे महाराष्ट्र में एक अधिकारी बहुत, अभी उनका नाम चल रहा है बहुत ज्यादा, तुकाराम मुंडे जी। बोलो श्री नारायण। क्यों चल रहा है? कभी सर्च करना। 21 साल की नौकरी में 26 ट्रांसफर हुए उनके। ठीक है, वो कहते हैं मेरे बच्चों का एक भी फ्रेंड नहीं है, रोज यहाँ से स्कूल बदल, रोज यहाँ से स्कूल बदल, रोज यहाँ से स्कूल। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को हर आदमी सलाम करता है, ऊपर से नीचे तक, केंद्र से लेकर के यहाँ तक उसको सैल्यूट है, भाई ऐसा IAS नहीं देखा। वो बात एकदम खरी करता। अभी उसने घोषणा कर दी किसी भी होटल में पानी का पैसा कोई रेस्टोरेंट वाला नहीं लेगा। कहा चाहे आदमी 1 बॉटल पानी पिए बिस्लरी की, चाहे 2 पिए और देना बिस्लरी पड़े। और 110 साल पुरानी पारसी डेयरी उन्होंने ताला लगा दिया, लाइसेंस खारिज कर दिया, बोले दीवालों पे फफूंद लगी थी और नीचे पनीर पड़ा था, मैं खुद जाके देखा। ठीक है, और ऐसी पूरी थर 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 महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र को थर 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 कांप रहा था। और आज से नहीं है, शुरू से उनका। मैं कहता हूँ कितने अधिकारी होंगे उनके जैसे, लेकिन जो नाम उनका, जो ठबक है उनकी, क्या बताएं आपसे। जरूरी थोड़ी कि मैंने भेड़ चाल में घुसने से ही नाम होता है। काम करना है तो भैया अलग तरीके से करना। सब लोग क्या कह रहे हैं सुनो, जिनको पहले पहले परेशानी हुई, हर जनता कह रही है थैंक यू, आपने अच्छा किया, आपने बताया, आपने सुधारा, आपने अच्छा किया, नहीं तो सब गलत हो रहा था। यही बात अपने को सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है? अच्छा, कल उज्जैन से एक महाराज आए थे, महाकालेश्वर परिसर में ही उनका भी मंदिर है, वो आए थे। क्या बोले वो? विदिन 10 मिनट में वो बोले कि अरे महाराज जी, ये धरती अलग है आपकी और ये काम ही अलग है, और मेरे को समझ में आ गई, मतलब ये विषय ही अलग है और आप जैसों की जरूरत है। ये काम वास्तव में बहुत अलग काम है और बहुत बड़ा, और वास्तव में सच्चा काम ये है। पूरे दिल से बोले। क्या बोले आखिरी में? बोले लोगों के यहाँ इत्र में खुशबू आती है,
लेकिन श्री नारायण भक्ति पंथ की तो मिट्टी में खुशबू आ रही है। बोल के गए। धीरे धीरे लोगों की जानकारी में आएगा। हमें ये करना है, भगवान के चरण नहीं छोड़ना। बोलो श्री नारायण। कितना समझाया, भगवान दे दिए, भगवान समझा दिए, भगवान के चरण मत छोड़ो। बस इतना ध्यान रखो, भगवान को सबसे ज्यादा बुरा इसी चीज का लगता है कि तुम भगवान को भगवान बोलना छोड़ के दूसरा का भगवान बोलना चाहिए। सही है, ये भगवान को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, ये लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है। बोलो श्री नारायण। इसलिए गुरुदेव का जय जयकार किया गया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान के दीप जलाए। और पीछे भी चर्चा हुई थी, हम श्लोक में उच्चारण करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो। अरे अरे विचार तो करो, ये क्या है, क्या 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 खेल है, क्या है ऐसा बोलना। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही महेश। अरे कभी ऑब्जेक्शन उठाया क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि चलो खाली कोई ये कह देता कि गुरु ब्रह्मा ही है तो महेश और विष्णु तो बच जाते। बोले नहीं, वो भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों के बराबर एक गुरु जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कभी ऑब्जेक्शन उठाया क्या? आप सोचिए, उन्होंने ये कहा ब्रह्मा जी के 4 मुख का मुकाबला गुरु जी का 1 मुख करता है, और शिव जी के 3 नेत्रों का मुकाबला गुरु जी के कहते हैं। तीसरा नेत्र भी है कि नहीं है पता है? अभी बंबई में पूछा था ना सबको, आजकल बंबई में ज्यादा रुकते हैं, तीसरा नेत्र वहां ज्यादा देखते लोग। दिखाते हैं कि नहीं पता है? उन्होंने बोला कि अरे भाई ये तो बड़ी अजीब बात हुई। विचार कीजिए, शिव जी के 3 नेत्रों की बराबरी गुरु जी के 2 ही नेत्र कर रहे हैं, और विष्णु भगवान की 4 भुजाओं की बराबरी गुरु जी की 2 भुजा कर रही। ऐसे गुरुदेव हैं। इसलिए क्या बोला है, गुरुर ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो। अब आप विचार कर लो, इससे भी पेट नहीं भरा। ब्रह्मा विष्णु का महेश ने कहा नहीं नहीं आप कम आंक रहे हो, तो कहा गुरुर साक्षात परब्रह्म कब होता है, जब तीनों की शक्ति एक हो जाए। वो क्या हो गया, गुरु तत्व। और भगवान ने हस्ताक्षर किया, कहा नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। बोलो श्री नारायण। इसलिए गुरुदेव का जय जयकार किया, और सब में गुरुदेव को देखा है। आइए स्मरण करते हैं। तो बड़े गुरु जी और अपने दादा गुरु आचार्य वासुदेव शास्त्री, जिनकी अपार कृपा, और 13 साल की उम्र में उन्होंने बड़े गुरुदेव अच्युतानंद जी महाराज पे ऐसा अनुग्रह किया, ऐसी कृपा की, 1 सेकंड के अंदर ही ऐसा शक्तिपात और भावावेश कर दिया कि वो गुरु जी के पास पहली बार गए, पहली बार उन्होंने गुरु जी का दर्शन किया और वहीं रुक गए। बोलो श्री नारायण। फिर जा ना सके। गया फल्गु गंगा के घाट पर, गया तीर्थ में आचार्य वासुदेव शास्त्री जी महाराज बैठे थे, और ऐसे हाथों में कुछ पढ़ रहे थे। आजकल मोबाइल आ गए ना, सारी हजारों किताबें उसमें, वो ऐसे हाथ थे और कुछ पढ़ रहे थे। तो पिंडदान के लिए अपने परिवार के साथ अच्युतानंद जी महाराज, वो 13 साल के थे, वो वहां पर गए। उन्होंने देखा पिंडदान के लिए सब बैठे हैं, तो देखा दूर कोई संध्या वंदन कर रहे हैं, तो वो खेलते खेलते वहां चले गए, और उन्होंने उनको ऐसे हाथ में कुछ पढ़ते देखा। बोले अरे गुरु जी ये क्या कर रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो? बोले बेटा मैं मेरी किताबें पढ़ रहा हूँ। बोले इसमें तो हाथ में तो कोई किताब नहीं है। आप तो तोतली भाषा, बोले आप तो मिलते ही उल्लू बना लो, आपके हाथ में तो कोई किताब नहीं है। गुरु जी का अच्छा तू कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले मैं 6वीं में पढ़ता हूँ। महाराज जी का ये देख, 6वीं की किताब ले, तेरी हिंदी की किताब यही है, ऐसी है, ले देख पढ़, देख गणित की दिखा दूं, देख दूसरी दिखा दूं, संस्कृत की दिखा दूं, ये देख। वो आश्चर्यचकित हो गए।
और जो उस किताब का विचार कर रहे वो हाथ में दिख रही। बोले हो, उनके पास बैठ गए, हाथ जोड़ गए। सब घर वाले चिल्ला ले, बेटा चल, आजा आजा, चले, पूजा चालू हो गई, बैठ जा। नहीं उठे, नहीं उठे। उन्होंने देखा ठीक है बैठ गया होगा। जब सब उठ करके आ, भाई चल, तो वो उठे ही नहीं। बोले अब मैं नहीं आऊंगा, अब मैं दुलू जी ते थाती लाऊंगा। उन्होंने की लो, मर गए। ये कौन सा कर दिया गुरुजी ने, क्या भभूति डाल दी भाई इसमें। तो महाराज ने कहा इसको रहने दो, ये नारायण कृपा मूर्ति है, आपके घर में इसका जन्म हुआ, लेकिन ये तो वहां से माना पसार हुआ है आपके परिवार से, ये तो भक्त पुरुष है। तो उनके भी क्या दिमाग में आया, उन्होंने भी जोड़ दिया। और कई वर्ष तक महाराज जी के चरणों में रहे। फिर उन्होंने कहा संसार में जाओ, गृहस्थ आश्रम में रहना। और ये बताया कि तुमको इस समय में 2 पुत्र होंगे, और दूसरा पुत्र जब हो और वो 1 साल का हो, बेटा कितने साल का, 1 साल का हो, जिस दिन वो 1 साल का हो जा, उसी दिन तू मेरे पास घर बार छोड़ के आ जाना। कितनी कठिन परीक्षा है, कितनी कठिन परीक्षा है। लेकिन महाराज जी उसी दिन चले गए गुरु जी के पास। फिर उन्होंने, वासुदेव शास्त्री जी ने हमारा जो नाम है अभी, ये उस समय लिख के दिया था, इस नाम का तीसरा गुरु होगा। और ये जो नारायण की भक्ति हमने की, तुमने की, ये गुप्त है, वो इसको प्रकट करेगा। बोलो श्री नारायण। तो ये जो नाम है, जनरली नाम चेंज कर दिए जाते हैं, पता है आपको। गुरु के पास जाते तो नाम बदलते हैं ना, हमारा नाम नहीं बदला गया। वो इसलिए नहीं बदला गया क्योंकि ये महाराज का दिया हुआ नाम है कि इस नाम के गुरु आगे होंगे, वो पंथ का प्रवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ये पंथ किनकी कृपा से चल रहा है, गुरुओं की कृपा से चल रहा है, आचार्यों की कृपा से चल रहा है, उनकी तपस्या से चल रहा है। सभी के पास दिव्य दृष्टि थी। बोलो श्री नारायण। हम बोलते हैं हमने यंत्र को सिद्ध किया, वो महाराज जी ने यंत्र सिद्ध करा दिया, ये हो गया, इससे हमारे पास दिव्य दृष्टि आ गई। ठीक है, ये बोलने के लिए हम बोलते हैं, गुरुजी ने वो कराया होगा, लेकिन गुरुजी के पास भी दिव्य दृष्टि थी, हमारे महाराज जी के पास। हमने उनसे कभी नहीं सुना कि उनको उनके गुरुजी ने यंत्र सिद्ध कराया। उनको तो वैसी दे दी थी। समझ रहे? जैसे आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद बच्चे के नाम पे अपने आप हो गई कि नहीं हो गई, ऐसे ही उस गादी पे जितनी शक्ति, जितनी सिद्धि होगी, वो जो उस पे बैठेगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा। लेकिन शायद उनकी इच्छा होगी कि ये इस नवग्रह का कुछ अपडेट वर्जन होगा कुछ सिद्धि का, तो उन्होंने करवा दिया। तो अभी कभी कभी मैं थोड़ा बंबई में धूम मचाता रहता हूँ, मचा रहा हूँ ना, मच रही है अब धूम, लेकिन मुझे बहुत धूम नहीं मचानी है। बोलो श्री नारायण। मैं तो अपने भगवान के चरण में बैठना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं आप दरबार लगाओ, आप ये कर दो, वो कर दो। भैया मेरा दरबार लगेगा, मेरी महायात्रा। बोलो श्री नारायण। मैं ये ऐसे दरबार वरबार लगा करके क्या होने वाला है? कितना भी बड़ा दरबार लगा के बैठे कोई आदमी 7, 8, 10 आदमी के ज्यादा से मिल नहीं सकते, उनकी चिट्ठी पर्ची नहीं कर सकते कितों की। और उस दरबार के चक्कर में ना 10-10 हजार लोग बैठे समय खराब कर। इस देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को काम भी तो करना पड़ेगा। सही है, धर्म कर्म अपनी जगह में, तो कितना टाइम बिगाड़ोगे? फोकटिया काम करने से अच्छा है भगवान की शरण में जाओ। लेकिन पंथ ने ये बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया कि तुम सब छोड़ के मेरे ही पीछे घूमते रहो। बोला क्या कभी? विचार करना इस बात पर। पंथ बहुत ज्यादा सन्यास की भी बात नहीं बोलता। ठीक है, प्रारब्धवश कई लोग ऐसे होते हैं जिनके इसमें विवाह का योग ही नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कई लोग होते हैं ना संसार में, पहले से ही है। वो बात अलग है, वो कहीं संज्ञान में ध्यान में आता है तो भाई ठीक है, अच्छा अपना जीवन सफल करो, भक्ति करो। बाकी तो भैया दुनिया देखो, जाओ, इस संसार में रह के क्या कर सकते हो सोचो, भगवान के अच्छे और सच्चे भक्त बनो। चलिए गाइए सब लोग। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव महादेव तुम्हारी
जय जय हो महादेव, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, पद्मनाभ तुम्हारी जय जय हो, पद्मनाभ तुम्हारी जय जय हो, पुरुषोत्तम तुम्हारी जय जय हो, पुरुषोत्तम तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, रंगनाथ तुम्हारी जय जय हो, रंगनाथ परमेश्वर तुम्हारी जय जय हो, परमेश्वर तुम्हारी जय जय हो। तो सब तत्वों से बड़ा नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरुदेव से बड़ा कोई तत्व नहीं होता। और कहने को तो गुरुओ बहुधा स्मृताः, गुरु हम किसी को भी बोलते हैं, लेकिन स्वयं सम्यक परीक्षार्थम तत्वनिष्ठम भजत सुधी, उस परम तत्व में जिनकी अपार निष्ठा हो उसी को गुरु सदगुरु कहा जाता है। जो गुरु जितने बड़े तत्व में जितनी निष्ठा से अवस्थित है वो उतने बड़े गुरु हैं। तो ये विचार करने की बात है कि जब हमें ऐसे परम निष्ठावान परम तत्व में स्थित गुरु मिलते हैं तो हमें भी परम भक्त बनना पड़ेगा। बोलो श्री नारायण। ये थोड़ा बहुत भक्ति करने से काम चलने वाला नहीं है, परम भक्त बनना पड़ेगा। तो उसके लिए हम प्रयास करें, रोजाना भगवान के स्वरूप के सम्मुख बैठें। घर में स्वरूप है, भैया पूजा ये करते हैं तो हम नहीं करते, वो करता है तो हम नहीं करते, तो तुम एक काम तो करो, जितने घर में मेंबर हैं उतने तुलसी पत्र रोज रख दो। हर मेंबर स्नान करके जाए, भगवान को एक तुलसी पत्र अर्पण करे, 5 मिनट बैठे भगवान के सामने। कोई पूरी पूजा पाठ ना करे तो इतना तो करे, वो अपने कल्याण के लिए करे। ये कोई मेरे पे भला नहीं होने वाला है, मेरा इससे, ठीक है, मेरा तो जो भला होना था हो गया है। बोलो श्री नारायण। यम लब्ध्वा न च पारम मन्यते न अधिकम तथा, जिसके मिलने के बाद उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है, वो मिल चुका है गुरुदेव की कृपा से, बड़े महाराज की कृपा से। यम लब्ध्वा न चा पारम मन्यते न अधिकम तथा, मिल चुका है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान के एक स्वरूप है, भगवान के एक स्वरूप है, इससे बढ़कर किसी के पास कोई उपलब्धि हो सकती है क्या? किसी के पास कुछ भी हो, हम वो एक बीच में हमने एक लिख करके भेजा था, चलो आओ हो जाए रेस, तुम पूरी दुनिया लेके आना, हम केवल नारायण लेके आए। हो जाए मुकाबला, कर ले मुकाबला। हम तो कहते हैं अंबानी जी कर ले हमसे मुकाबला, तुम पूरी दुनिया ले आओ तुम्हारी, हम केवल श्री नारायण लेके आएंगे। आप बताओ किसका पलड़ा भारी रहे? विचार करो कि क्या पाना चाहिए, है ना। और अब तो मुझे ये भाव पक्का हो गया
जितनी तत्परता से, जितनी निष्ठा और लगन से, जितने प्रेम से, जितनी समझदारी से, जिम्मेदारी से, ईमानदारी से और वफादारी से भगवान की सेवा करते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा प्रेम, जिम्मेदारी, वफादारी, समझदारी से भगवान अपने लिए खड़े रहते। पहले ये होता था, पर मेरे को इतना ध्यान में नहीं आता था। विचार करता था कि गुरुजी ने कहा भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, यार भगवान किधर सो रहे हैं, हम किधर दौड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ये बात का भरोसा पक्का हो गया कि भाई भगवान साथ है। सेवा पूजा भक्ति करने वाले का भगवान कभी साथ छोड़ते आगे आगे चलते हैं नारायण। नहीं तो आप सोचो अपन क्या बंबई में कल्पना कर सकते, क्या अपना पंथ इतना भी नहीं फैला ना उतना भी मेरा कोई बहुत बड़ा जनसंपर्क नहीं, लेकिन पंथ मुंबई से जो कार्य करने जा रहा है महायात्रा का, ये वो कार्य है जो कम से कम 100-200 साल पुरानी संस्था करे भाई, तो ऐसा हो है? तो भी उनके दम खम फूल जाए, वो भगवान करा रहे। और अब पता चलने लगा कि नहीं नहीं, भगवान की शक्ति आगे आगे चलती है। तो हम आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में इस आज के दिन ये आप सबको आशीर्वाद देंगे। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। आपके कुल में बाकी सब चीज, धन धान्य संपदा, लक्ष्मी जी के आशीर्वाद बढ़े, वो सब अच्छी बात है, लेकिन आपके कुल में जन्म लेने वालों में हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति बनी रहे। बोलो श्री राम। यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वंशे सदैव भवताम हरि भक्तिरस्तु। क्योंकि जो हम भक्तों को याद करते हैं, प्रहलाद को, ध्रुव को, अरे भाई उनको पूरा संसार मिल गया यार भक्ति से। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुख उसी के पास है जिसके पास भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति नहीं है भैया, छोड़ दो बात को, कोई मतलब नहीं है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें और गुरुदेव का जय जयकार करते रहें। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, नारायण तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, सद्गुरु तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो, वासुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए श्री आदि नारायण भगवान की। 20 अगस्त के बाद मुंबई के सेवा मंडल, महाराष्ट्र के कुछ लोग अपनी इंदौर कुटिया पर भगवान के स्वरूप और यात्रा की ये सब अपनी तैयारियां देखने के लिए आने वाले हैं। तो हम सब लोग मिलकर के उनका स्वागत करेंगे। सभी अपने वहाँ के पंथ के जो सेवा अधिकारी हैं वो सभी लोग आएंगे, जितने लोग आ सकें। मुख्य अपन तो चाहेंगे 10 लोग आए सभी, और यहाँ कुटिया पर भी आए, वो सब दर्शन करें, क्योंकि आगे की पूरी तैयारी है उनके हाथ में। लेकिन वो यहाँ की तैयारियों से भी बड़ा आश्चर्यचकित है। देखो ऐसा है, पंथ का काम ऐसा है, वहाँ का काम वो कर रहे हैं, उनको यहाँ का लोड, यहाँ वाले यहाँ की सेवा कर रहे हैं, उनको वहाँ का लोड नहीं। ये भगवान नारायण की व्यवस्था है, ठीक है। तो ऐसा सभी लोग आएंगे, और हमें लगता है जब वो अगस्त के माह में आएंगे और यहाँ सब अपनी रथ की स्वरूप की सब तैयारी देखेंगे,
तो भाई वो बोलेंगे भाई अब तो लगना पड़ेगा, अब तो पूरी बारात सज गई है, अब तो घोड़े बाजे बजेंगे ही। अब आप कल्पना करो, मैं एक एक नगर का जब सोचता हूँ, अब मैं शहरों से, जिन शहरों से निकलता हूँ, तो मुझे विचार होता है जिस दिन महायात्रा लेके आ गया है ना, क्या होगा, है ना। अभी तो अपन जा रहे हैं अनजान से, फिर जब नारायण के साथ जाएंगे, इंदौर से अपन शहादा गए थे नारायण के साथ, कैसा लगा? देखो नारायण का संग ऐसा है। तो सब लोग दिव्य दर्शन करेंगे, सबके हृदय में भगवान के प्रति भाव हो, भक्ति हो, और घर घर में स्वरूप की स्थापना हो। नवंबर में अपने शहादा धाम में एक सर्व कल्याण महापूजा होने जा रही 3 दिन की, उस कार्यक्रम में भी स्वरूप स्थापना करने वाले हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, जिनके घर में स्वरूप नहीं वे स्वरूप ग्रहण करें, और जिनके पास स्वरूप हैं वे अपने दूसरे इष्ट मित्रों को, बंधुओं को प्रेरित करें और शहादा धाम भेजें, दर्शन कराएं और स्वरूप की सेवा के लिए उनको भक्ति में प्रेरित करें। ठीक है, आज केवल इतना ही। कल उदयपुर में होगा कार्यक्रम 22 स्वरूपों की पूजा, 2 बार, मतलब एक दिन में 2 टाइम, 1 तारीख के दिन सुबह शाम उदयपुर में रखी गई है। 22 स्वरूप वालों के नाम आए हैं, सारे स्वरूप लेके वहाँ ITP भवन के हॉल में जहाँ अपना सत्संग होता है वहाँ पर सब आएंगे और स्वरूप की सेवा पूजा करने वाले हैं। और अभ्यंग विशेष रूप से बनाया जा रहा है, सबको दिया जाएगा, वो अभ्यंग स्नान आदि करा के स्वरूप सेवा करेंगे। ठीक है, और स्वरूप का दर्शन करके उनके हमको पता चल जाएगा कि इन्होंने सेवा की, कि इन्होंने मक्खारी की। ठीक है, उनको बताएंगे भाई सेवा पूजा करो, है ना। चमचम खुद ही चमकते रहोगे क्या? ये भगवान भी चमकाओ अच्छे, सही है। अपने आप को कितना भी इत्र लगा लो, मरने के बाद राखोड़ी से खुशबू आएगी क्या? आई किसी के कि भैया ये तो इनकी सेंट की दुकान थी, आई क्या कभी? तो ये सब से कुछ होना जाना नहीं है। अपन समझें इस बात को कि भगवान की सेवा पूजा करें। अब सेवा पूजा के छोटे छोटे सुंदर नियम आएंगे, लेकिन आज आपको बता दिया, जितने घर में सदस्य हैं उतने तुलसी पत्र सुबह रख दो। भाई सब लोग भगवान के पास 2 मिनट बैठो, तुलसी पत्र अर्पण करो, जाओ, आशीर्वाद तुम्हारे खाते में जमा हो गए यार। अब इसमें कुछ मेरे बोलने की जरूरत है क्या? ये कोई मैं तुमको टोटका थोड़ी बता रहा हूं, ऐसे फालतू की बात होती ही नहीं अपने से। सत्य लिखा है कि नहीं लिखा है? पुराणों में लिखा है, भगवान की सेवा पूजा का फल वो तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें मेरा क्या होना जाना है? 1-2% मारा ही में ही जाएगा। हाँ, बोलने को तो आएगा नहीं यार, मैं तो कहीं सोची जाता हूँ भैया, 2-3% तो मिलेगा, लेकिन उससे मेरा क्या होने जाना है? मेरा बटेगा ज्यादा। श्री नारायण परम पूज्य गुरुदेव एवं नारायण भक्ति पंथ परिवार के सभी श्रद्धालु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सौभाग्य की बात है। मैं पिछले 14 वर्षों से गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। इन वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि गुरु का आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक जीवन ही नहीं बल्कि परिवार, व्यवसाय और समाज सेवा के मार्ग को भी प्रकाशित करता है। आज मेरा परिवार सुखी है। हमारा एपेक्स परिवार निरंतर आगे बढ़ रहा है और सैकड़ों परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं इसे अपनी क्षमता का नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा और भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद का परिणाम मानता हूँ। श्री गुरुदेव ने हमें सेवा, अनुशासन, विनम्रता और समर्पण का मार्ग दिखाया है। यही शिक्षाएं हमें जीवन की हर कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज मैं विशेष रूप से नारायण भक्ति पथ परिवार के उस महान संकल्प का उल्लेख करना चाहता हूं, जो आने वाले समय में पूरे देश को जोड़ने वाला है। जनवरी 2027 से भगवान श्री नारायण की महायात्रा प्रारंभ हो रही है।
यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, संस्कृति और जन जागरण का महाअभियान है। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि हम इस अभियान को अपना व्यक्तिगत दायित्व माने, तन, मन, समय और अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस यात्रा को सफल बनाने में पूरी निष्ठा से सहयोग करें। जहां भी आवश्यकता हो हम सबसे आगे रहकर सेवा करें ताकि भगवान श्री नारायण का संदेश देश के कोने कोने तक पहुँचे और यह यात्रा एक ऐतिहासिक बने। अंत में मैं गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सदैव सेवा का अवसर दें, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और ऐसा आशीर्वाद दें कि हम अपने कर्मों से श्री नारायण भक्तिपंथ परिवार का गौरव बढ़ा सकें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं 2 लाइन आपको गुरु वंदना की सुना रहा हूँ, कोई त्रुटि हो तो माफ करना। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो न सका उस पार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से। ऐसे परम उदार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो दुख हारे। सुन लो दास पुकार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, तब पाने प्रकाश की धारा। आते तेरे द्वार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। सद्गुरु महाराज की जय। हम सब लोग गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव में कुटिया पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं और अपने अपने भाव प्रकट करने का काम भी साथ में कर रहे हैं। पुष्पाणि संतो तव देव ममेन्द्रियाणि, धूपो गुरुर्व पूरिदम हृदयं प्रदीपम। प्राणा हविषि करणानि त्वाक्षातक्षम, पूजा फलम प्रत्यतु सांप्रतमेश जीव। हे गुरुदेव, आपकी पूजा के लिए मेरी इंद्रियां फूल बन जाए, मेरा शरीर सुगंधित धूप और अरु बन जाए, मेरा हृदय दीप हो जाए, मेरी जीवन शक्ति यानी प्राण हविष और सारी कर्मेंद्रियां अक्षत बन जाए। इस तरह मैं आपकी उपासना करता हुआ पूजा फल को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावनाओं के साथ में हम सब लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हम लोगों को मिला। वर्ष 2003 से मुझे गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मिलता रहा और निश्चित ही जीवन के हर क्षेत्र में गुरुदेव के आशीर्वाद से और सफलता मिलने का काम हुआ। लगातार गुरुदेव के आशीर्वाद से, श्री नारायण के कृपा से हर विपत्ति भी जो है अनुकूलता में बदलती हुई दिखी। ये गुरुदेव की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। कई बार जब हम सामाजिक या अन्य दायित्वों पे होते हुए
कार्य करते हैं और कार्य करते हुए कई बार मन में कई तरह के संशय उत्पन्न होते हैं, तो उन सब संशय का निवारण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आकर होने का काम होता है। एक नहीं अनेकों बार के ऐसे उदाहरण है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सबको गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा है। निश्चित ही हमारे ये पूर्व जन्मों का या इस जन्म का हमारे जो प्रारब्ध है उसका उदय है कि हम गुरुदेव के साथ में यह अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय नारायण भक्ति में व्यतीत कर पा रहे हैं। आपके सानिध्य में आप हम सब लोग मिलकर अपने जीवन को जहाँ सफल कर पा रहे हैं, धन्य कर पा रहे हैं, वहीं नारायण भक्ति पंथ के सेवक के रूप में, एक जवाबदार, ईमानदार, सच्चे सेवक के रूप में हम सब लोग अपनी सेवाएं दे सकें, इस ओर भी हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। महाविष्णु की, श्री नारायण की, महाविष्णु की महायात्रा महालक्ष्मी मंदिर महानगर मुंबई के महाराष्ट्र से प्रारंभ होगी और वह जो यात्रा है उस यात्रा में सब लोग बढ़ चढ़ कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी अपनी सेवाएं दे सकें, हम भी अपने आप की उस महायात्रा में एक यात्री बनकर, सहयात्री बनकर अपनी सेवाएं दे सकें, उस ओर हम सब लोगों को आने वाले समय में समय देने की आवश्यकता है। मैं श्री नारायण भक्ति पंथ के तरफ से आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि हम सब लोग आने वाले इस महायात्रा की तैयारी में पूरी ताकत से लगें। ऐसी अपेक्षा करते हुए, ऐसी शुभेच्छा करते हुए आप सब लोगों के प्रति और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नारायण, आप सभी ने बहुत आनंदपूर्वक आज के इस सत्संग का लाभ लिया। अभी हम आरती का लाभ लेंगे, तत्पश्चात सभी लोग एक एक आकर अनुशासन में रहकर गुरु जी का आशीर्वाद ले सकेंगे। उसके पश्चात भोजन का लाभ लेंगे। श्री नारायण।